अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास केमिस्ट्री एक्सरसाइज सॉल्यूशन सीरीज़ में आज हमारा चैप्टर नंबर 4 है स्टाइकोमेट्री। इसमें एमसीक्यू पार्ट में फर्स्ट एमसीक्यू है, हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ H2O। पानी के 1 ग्राम में उसके कितने एटम्स पाए जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर है 0.334 10⁻23। ये एक्चुअली ऑप्शन में मिस्टेक है, ये एटम्स नहीं होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये निकालने के लिए फार्मूला है सबसे पहले मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। ऊपर वो मैस रखना है जो आपको गिवन है। यहाँ पर 1 ग्राम गिवन है तो वो ऊपर आएगा और नीचे इसका मोलर मैस। पानी का मोलर मैस क्या होता है? हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन 16, 2 एंड 16 18। तो नीचे आपके पास आएगा 18। उसके बाद आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है Na के साथ। Na का क्या मतलब है? 6.02 10⁻23। तो तब आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकलेंगे, वो मॉलिक्यूल्स निकलेंगे एक्चुअली, क्योंकि पानी के एक मॉलिक्यूल में मज़ीद 3 एटम्स होते हैं। फिर आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर जाके एटम्स निकलेंगे। तो ये ऑप्शंस में ये मिस्टेक है, लेकिन हम इसको फॉलो करेंगे तो ये करेक्ट आंसर हमारा 0.334 10⁻23। विच इज़ करेक्ट फार्मूला ऑफ कैल्शियम फॉस्फाइड। तो इसमें कैल्शियम फॉस्फाइड Ca3P2 है। हाउ मैनी एटॉमिक मास यूनिट्स आर देयर इन 1 ग्राम। 1 ग्राम में 6.0 10⁻23 होते हैं। आपके पास 2 हेक्सीन जो है, ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा? अगर हम इसके टोटल एटम काउंट करें तो वो 6 कार्बन होते हैं, इसमें 12 हाइड्रोजन होते हैं। जब आप इनको 6 पे डिवाइड करो तो ये 1:2 की फॉर्म में आते हैं। तो आपके पास इसका करेक्ट आंसर है CH2। हाउ मैनी मोल्स आर देयर इन 25 ग्राम ऑफ H2SO4। मोल निकालने का सिंपल फार्मूला है मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। मैस जो गिवन है, मोलर मैस हमने खुद निकालना है उस फार्मूले से। कैसे निकलेगा? हाइड्रोजन 2 हैं तो 2 सल्फर 32 होता है। ऑक्सीजन 4 है तो 1 हाइड्रोजन का 16 होता है। 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 64 आएगा। इन सब को ऐड कर लें, आपके पास 98। इसका फार्मूला जो है, इसका जो यूनिट है वो हमेशा ग्राम पर मोल आपने लिखना है, ग्राम पर मोल। तो आपने गिवन जो मैस है 25, उसको डिवाइड करना है 98 पर, तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे। ए नेकलेस हैज़ 6 ग्राम ऑफ डायमंड। डायमंड जो है एक्चुअली सारा कार्बन होता है, तो असल में ये 6 ग्राम कार्बन है। तो उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने पाए जाएंगे? तो याद रखें, कार्बन अगर 12 ग्राम हो तो उसके अंदर 6.02 10⁻23 होंगे। अगर इसके हाफ कर दें तो 6.02 भी हाफ हो जाएगा, 3.01 हो जाएगा। या दूसरे लफ्ज़ों में अगर आप मैथमेटिकली इसको सोल्व करके करना चाहते हैं तो वो तरीका भी आपके सामने है कि मैस ओवर मोलर मैस। पहले आप मोल्स निकालें, उन मोल्स को एवोगैड्रोज नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास नंबर ऑफ एटम्स निकल आएंगे। What is the mass of aluminium in 204 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इतने ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अंदर एल्यूमिनियम कितना होगा? 108 ग्राम। ये इसकी रीजन गिवन है। Which one of the following compound will have highest percentage of mass of nitrogen। जो अमोनिया है इसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की परसेंटेज पाई जाती है गिवन ऑप्शंस में से। अगर आप देखें इसके फार्मूले को तो इसका जो मैस है नाइट्रोजन का वो 14 होता है, और हाइड्रोजन जो है वो ऐड करें तो फिर आपके पास 3 वो ऐड होके टोटल बनता है 17। तो परसेंटेज निकालने के लिए जो सिर्फ नाइट्रोजन का है उसको टोटल पर डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 82.3% बनता है, जो बहुत ज़्यादा है बाकी सारे ऑप्शंस में से। When 1 mole of each of the following compound is reacted with oxygen, which will produce maximum carbon dioxide। जो इथेन है इसमें क्योंकि 1 मोल में 2 मोल कार्बन
प्रोड्यूस हो सकती है क्योंकि 2 मोल कार्बन है, तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा इथेन। बाकी जो है उनमें कार्बन डाइऑक्साइड कम बनेगी। व्हाट mass of 95% calcium carbonate will be required to neutralize 50 centimeter cube of 0.5 molar HCl solution। तो इसका करेक्ट आंसर है 1.45 ग्राम। ये आया कैसे? सबसे पहले आपने रिक्वायर्ड जो मैस है वो कितना है वो निकाल लिया, उसके बाद आपका आंसर आ गया। शॉर्ट क्वेश्चंस, राइट डाउन द केमिकल फार्मूला ऑफ बेरियम नाइट्राइड। तो सिंपली ये इसका फार्मूला है, बेरियम के ऊपर +2, नाइट्राइड के ऊपर -3। फाइंड आउट मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड हुज एम्पिरिकल फार्मूला इज CH2O और इसका मोलर मास गिवन है। आपने जस्ट क्या करना है, जो एम्पिरिकल फार्मूला होगा उसको यूज करते हुए पहले एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालना है, उसको टोटल जो आपका मास होगा उस पर डिवाइड करना है। 180 ऊपर होगा मोलर मास और एम्पिरिकल मास जो होगा वो नीचे होगा। टोटल मोलर मास को डिवाइड करना है एम्पिरिकल मास पे, तो आपके पास एक वैल्यू आएगी जिसको हम n कहते हैं, यहाँ पर 6 है, उस n को आपने इस फार्मूले से मल्टीप्लाई कर देना है। 6 है ना, तो 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे फार्मूले के साथ। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन क्योंकि 2 हैं तो वो डबल हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, कार्बन और ऑक्सीजन 6 हो जाएंगे। तो इसका ये मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल आएगा। हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1.5 ग्राम ऑफ H2O। पानी के 1.5 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? तो इसके मॉलिक्यूल फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, मास ओवर मोलर मास, जैसे हमने ऊपर MCQ में भी किया है, मास ओवर मोलर मास, उसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, एवोगैड्रोस नंबर के साथ। तो हम सिंपली क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे मोल्स को किसके साथ, Na के साथ। तो मोल्स कैसे निकालने हैं, मास ओवर मोलर मास, गिवन मास और डिवाइडेड बाय मोलर मास। नेक्स्ट, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर। तो इसमें मेन जो डिफरेंस ये है कि फॉर एग्जांपल आप एक डज़न जो है वो एग्स लेकर आते हैं, तो जो डज़न का नंबर है 12 वो हमें बताता है ये एवोगैड्रोस नंबर है जो हम काउंट कर सकते हैं। अगर हम उन्हीं 12 एग्स का मास निकाल लें तो वो मोल होगा। तो मोल और एवोगैड्रोस नंबर सेम है, बट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड क्वांटिटी इनमें फ़र्क है। ऐसे ये है कि ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को बताता है और ये एक्चुअल जो कांस्टेंट काउंटिंग है वो बताता है। राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, कॉपर सल्फ्यूरिक एसिड, कॉपर सल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपके सामने है कि 2 मोल सल्फ्यूरिक एसिड होगा, 2 मोल पानी बनेंगे, बाकी सारा जो भी मटेरियल होगा वो 1 मोल क्रिएट होगा। सेक्शन नंबर 3 है कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। डिफरेंट कंपाउंड विल नेवर हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट दे कैन हैव सेम एम्पिरिकल फार्मूला। उसकी रीज़न ये है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताता है जो हर एक कंपाउंड के डिफरेंट होते हैं, और एम्पिरिकल फार्मूला होल नंबर रेशो बताता है। ऐसा पॉसिबल है कि आप होल नंबर निकाल लें तो वो सेम निकल आए। एग्जाम्पल है जैसे बेंजीन है C6H6, एसिटाइलिन, इसको इथाइन भी कहा जाता है। तो अगर आप इनकी होल नंबर रेशो निकालें, इसको 6 पे डिवाइड करेंगे, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, दोनों की एम्पिरिकल जो फार्मूले में आएगी रेशो 1:1 आएगी। तो CH इनका एम्पिरिकल फार्मूला होगा। मॉलिक्यूलर हमेशा डिफरेंट होता है, एम्पिरिकल सेम। राइट डाउन द केमिकल फार्मूला ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो ये कैल्शियम फॉस्फेट का फार्मूला है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, सोडियम एसीटेट, अमोनियम कार्बोनेट, बिस्मथ सल्फेट, इनके फार्मूले यहाँ से याद कर लें। नेक्स्ट, व्हाई डज एवोगैड्रोस नंबर हैव इमेंस इंपॉर्टेंस इन केमिस्ट्री। इतनी ज़्यादा अहमियत क्यों है एवोगैड्रोस नंबर की?
उसकी रीज़न ये है कि ये रिलेट करता है माइक्रोस्कोपिक वर्ड को मैक्रोस्कोपिक वर्ड के साथ। एक ब्रिज है इसके दरमियान, एक ब्रिज है, पुल का काम करता है। हम इतने छोटे पार्टिकल्स का मैस फाइंड आउट कर ही नहीं सकते थे, हमने उनका एक एस्टिमेटेड नंबर निकाल के उनको रिलेट किया मेजरेबल मैसेज के साथ लैब्स में विद द हेल्प ऑफ एवोगैड्रोस नंबर। इसने बताया कि अगर आपके पास इतने एटम्स होते हैं तो वो किसी भी एलिमेंट का 1 मोल होंगे और उसको आप ग्राम में शो कर सकते हैं। जैसे कार्बन के अगर इतने एटम्स हों तो वो 12 ग्राम तो होगा, मतलब 12 ग्राम आप कार्बन ले लें तो उसमें इतने पार्टिकल्स उसके एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे। न्यूमेरिकल्स स्टार्ट हो गए व्हेन 8.657 ग्राम ऑफ कंपाउंड, ये उसका टोटल जो है मैस बताया हुआ है। एक कंपाउंड है उसका ये इतना टोटल मैस है, उसको हमने कन्वर्ट किया है उसके एलिमेंट्स के अंदर, कार्बन में कन्वर्ट किया तो इतने ग्राम कार्बन निकला, उसमें से हाइड्रोजन इतनी निकली और ऑक्सीजन इतनी निकली। इसका मतलब है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों से मिलकर वो बना था। हमने उसको तोड़ा तो उसमें से इतना कार्बन निकला, इतनी हाइड्रोजन निकली, इतना ऑक्सीजन निकला। वो कह रहे हैं कि बताएं इनकी परसेंटेज क्या, हर एक एलिमेंट की क्या परसेंटेज है। तो सिंपली फार्मूला ये है कि हर एक एलिमेंट की परसेंटेज निकालने के लिए उसका जो अपना मैस है उसको टोटल मैस पर डिवाइड करने के बाद 100 से मल्टीप्लाई कर दें। जैसे ये उसका अपना मैस टोटल पे डिवाइड करें, 100 से मल्टीप्लाई करें, अगेन सबको टोटल पर डिवाइड करना और 100 से मल्टीप्लाई करना तो उनकी परसेंटेज निकल आएगी। अगर आप टोटल परसेंटेज तीनों की निकालेंगे तो वो हमेशा 100 ही रहेगी, परसेंटेज हमेशा 100 रहती है। हाउ टू कैलकुलेट द मैसेज ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन रिवर्सिबल रिएक्शन, तो आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होना चाहिए, स्टाइकोमेट्रिक रेशो, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो। स्टाइकोमेट्री में हमेशा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन अगर आपके पास होगी तो तब जाके आप एग्जैक्ट प्रोडक्ट्स के मैसेज फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में सिर्फ वो क्वेश्चन यहाँ से आप करें कि जिनके आंसर टेक्स्ट बुक में अवेलेबल नहीं है। फर्स्ट आपके पास है विच कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड बिफोर राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन फॉर ए रिएक्शन। ये सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये टेक्स्ट बुक में गिवन है, अगर आप शॉर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर आपके सामने अवेलेबल है। टेक्स्ट बुक को फॉलो करें लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए लाजमी। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मोल, एवोगाड्रोस नंबर एंड मोल। ये भी बुक में डिटेल से एक्सप्लेन है, आप वहाँ से करें। उसके बाद न्यूमेरिकल, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड व्हेन वी रिएक्ट 10 ग्राम ऑफ मीथेन विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। अगर आप इक्वेशन को देखें तो यहाँ पर 1 मोल अगर मीथेन हो तो 1 मोल ही हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो पहले हम क्या स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे कि मोल्स निकालेंगे कि 10 ग्राम के अंदर इसके मोल्स कितने हैं। तो उसके मोल निकालने के लिए पहले इसका मोलर मैस हमें पता होना चाहिए, मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस, मैस वो जो हमें उन्होंने दिया मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो ये मोल्स मीथेन के यूज़ होंगे क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के भी इतने ही मोल्स हैं, अगर ये 1 है तो ये भी 1 है। तो अगर ये 0.625 निकल रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड के भी मोल्स कितने होंगे, 0.625। लेकिन उन्होंने कहा है कि आपने कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स नहीं बताने बल्कि ग्राम में उसको कन्वर्ट करना। तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मोल्स को मैस में कन्वर्ट करने के लिए मोलर मैस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मोल्स को मोलर मैस कार्बन डाइऑक्साइड का 44 है, कार्बन का कितना है 12, एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो 2 का कितना हुआ 32 प्लस 12 44। तो मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मैस से तो आपके पास मैस निकल आएगा। जब भी मोल को मोलर मैस से मल्टीप्लाई करें तो मैस निकलता है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ कोल आर नीडेड टू प्रोड्यूस 10 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। अगर आपके पास 3 मोल कार्बन सॉलिड की फॉर्म में मौजूद है तो वो 3 मोल ही कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करवाएगा। इट्स मीन्स कि अगर 10 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड है तो उसके लिए 10 मोल ही कोल हमें रिक्वायर्ड है। इसमें हमने कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, इक्वेशन से ही पता चल रहा है कि अगर ये 3 मोल यूज़ हो रहे हैं तो 3 मोल ही कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि 10 मोल अगर बने तो इसका मतलब हमारे पास 10 मोल होने चाहिए।
क्लियर। इसकी 3:3 रेशो है, मतलब उसको अगर 3 पे डिवाइड करें तो 1:1 रेशो है, और अगर 10 हो तो उसके भी 10 रिक्वायर्ड होंगे। हाउ मच सल्फर डाइऑक्साइड इज नीडेड इन ग्राम्स टू प्रोड्यूस 10 मोल्स ऑफ सल्फर। अगर आपने 10 मोल सल्फर प्रोड्यूस करवाना है, उसके लिए सल्फर डाइऑक्साइड कितने ग्राम चाहिए। तो सबसे पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखना है कि आपके पास सल्फर 3 मोल है, अगर प्रोड्यूस होता तो उसमें सल्फर डाइऑक्साइड 1 मोल यूज होगा। इट्स मीन्स कि सल्फर सॉलिड की फॉर्म में जो प्रोड्यूस होगा वो 3 टाइम्स ज़्यादा होगा। सबसे पहले हम मोलर रेशो निकालेंगे। 3 मोल सल्फर है तो 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड। तो 10 मोल सल्फर के लिए कितने मोल्स होंगे, पहले हम वो निकालेंगे। सल्फर डाइऑक्साइड के 10 डिवाइडेड बाय 3.33 मोल्स, ये रिक्वायर्ड हैं 10 मोल सल्फर क्रिएट करवाने के लिए। तो ऊपर हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास मोल्स आ जाएं तो आप उसको सिंपली मोलर मैस के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास मैस निकल आता है। ये मोल निकल आए सल्फर डाइऑक्साइड के, ये उसका मोलर मैस है। सल्फर डाइऑक्साइड का, सल्फर का 32 है, ऑक्सीजन का साथ में गिवन है, इन दोनों को ऐड करेंगे 64। तो ये आपके पास ग्राम लाजमी लिखना है, 213.33 ग्राम। नेक्स्ट आपके पास है हाउ मच अमोनिया इज नीडेड इन ग्राम्स। कितनी अमोनिया हमें चाहिए ग्राम्स में। हमने इसमें अमोनिया को भी ग्राम में फाइंड आउट करना है। टू प्रोड्यूस 1 kg यूरिया, अगर हमने 1 किलोग्राम यूरिया खाद फर्टिलाइज़र बनानी है, उसके लिए अमोनिया ग्राम्स में कितना चाहिए। सबसे पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देखें तो अमोनिया अगर 2 मोल हो तो यूरिया 1 मोल बनता है। तो सबसे पहले आपने यूरिया के मोल्स फाइंड आउट करने हैं। यूरिया के मोल फाइंड आउट करने के लिए आप 1 kg दिया हुआ उसको ग्राम में कन्वर्ट करें तो 1000 ग्राम, ये गिवन है। गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। मोलर मैस कितना है यूरिया का 60, तो ये मोल्स यूरिया के निकल आए। अब क्योंकि 2 मोल अगर नाइट अमोनिया के हों तो 1 मोल यूरिया बनता है, तो इट्स मीन्स अमोनिया डबल रिक्वायर्ड है यूरिया से। तो यूरिया अगर 16 है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 33.34 मोल्स अमोनिया के हमें रिक्वायर्ड हैं। तो मोल्स हमारे पास आ गए, तो ग्राम में कन्वर्ट करने का अगेन वही मेथड के मोलर मैस के साथ मल्टीप्लाई करें, मोल्स को आपके पास ग्राम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन द फॉलोइंग 3 ग्राम हाइड्रोजन, 3.4 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। तो इसमें जो भी आपके पास गिवन मैस हो, 3 गिवन है, उसको डिवाइड करना है मोलर मैस पे। मोलर कितना हाइड्रोजन का 2 है, तो इसके मोल्स निकल आएंगे। आपने मोल्स को एवोगैड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ आपके पास मॉलिक्यूल निकलेंगे। अब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि एक हाइड्रोजन में मजीद 2 एटम होते हैं, तो एटम्स निकालने के लिए आपको मजीद 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मोल्स को एवोगैड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, एटम्स नहीं निकलेंगे। एटम्स निकालने के लिए हम देखेंगे उस मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम हैं, 2 एटम है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट अगर आप देखें तो मोल्स गिवन है, यहाँ पर मोल निकालने नहीं पड़ेंगे, हमने डायरेक्ट क्या निकालना है, एटम्स निकालने हैं। तो सबसे पहले मोल्स को एवोगैड्रोस नंबर के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ तक मॉलिक्यूल्स निकलेंगे। तो एटम निकालने के लिए अगेन देखेंगे उसके अंदर कितने एटम्स हैं, 2 हैं, तो फिर 2 के साथ और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये एटम्स निकल आएंगे। नेक्स्ट 10 ग्राम आपके पास ग्लूकोज है, तो उसका मोलर मैस होता है 180। तो मोल निकालने के लिए मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस करेंगे तो ये आपके पास मोल्स निकल आए। इन मोल्स को एवोगैड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पर 24 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ही ऑक्सीजन है। एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स हैं, 24, तो इसलिए 24 से मल्टीप्लाई किया एटम्स निकालने के लिए।
अगर हम सिर्फ यहाँ तक मल्टीप्लाई करते, सिर्फ इस पॉइंट तक 24 से मल्टीप्लाई ना करते, तो वो हमारे पास क्या निकलना था, मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सॉरी। तो 24 से इसलिए मल्टीप्लाई किया ताकि हमारे पास एटम्स आ जाए। उसके बाद एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आप करना चाहते हैं तो अवेलेबल है आपके सामने। वैसे ये टेक्स्ट बुक में गिवन है और पेपर का हिस्सा तो नहीं होते, लेकिन फिर भी अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इनको कर सकते हैं। उम्मीद है कि चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज जो है वो आपको क्लियर होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।